अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन की शुरुआत भारत और अमरीकी ताल्लुकात से करते हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर किया गया और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक दूसरे पर फौजी कार्रवाई भी की गई। कई ड्रोन्स और मिसाइल हमले भी एक दूसरे पर हुए। इसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सीज फायर का ऐलान किया गया और तब से लेकर भारत की जानिब से तीसरे मुल्क की जानिब से सीज फायर का जो ऐलान किया गया था उसको मुस्तरद किया गया और यह बताया गया कि दोनों ममालिक के दरमियान ये सीज फायर हुआ है, इसमें किसी ने मुदाखलत नहीं की। इस बीच अमेरिका के साथ भारत के खराब ताल्लुकात देखने में आ रहे हैं। इस बीच अब खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री इस सिलसिले में अब 3 रोज़ा दौरे पर अमेरिका गए हैं। आपको बताते चले कि विक्रम मिस्री उनके हमरा कौमी सलामती के नायब मुशीर पवन कपूर इस हफ्ते वाशिंगटन का दौरा कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि इस वक्त आज गुज़श्ता देर शब विक्रम मिस्री अमेरिका चले गए हैं। 3 रोज़ा दौरा वो 29 मई तक करेंगे। इस दौरान वो अमेरिकी इंतजामिया के सीनियर ऑफिशियल से मुलाकात करेंगे। मजीद दौरे के दौरान विक्रम मिस्री का वफ्द जोर देगा कि भारत में अमेरिकी सफारतकार के खाली असामी को पूर किया जाए, क्योंकि रवां बरस जनवरी से भारत में जो अमेरिकी सफारतकार का जो ओहदा है, पोस्ट है, वो खाली पड़ी है, उसको पूरा नहीं किया गया है। वहीं इसके साथ साथ दीगर कई अहम पोस्ट भी खाली हैं और जो कम्युनिकेशन गैप ये बताया जा रहा है उसको दूर किया जा सके। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने फरवरी में साउथ एशियन अमूर के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी बतौर नामजद भी एक को किया गया था, ताहम अभी तक सेनेट की मंजूरी का इस सिलसिले में इंतजार है। वहीं आपको बता दें कि इस वक्त विक्रम मिस्री अमेरिका पहुंच चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ से आपको बताते चलें कि वजीर खारजा SJ शंकर की एक जर्मनी के अखबार को इंटरव्यू दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी के दौरान एटमी तनाज़े से वो बहुत दूर थे। यानी दोनों ममालिक के दरमियान एटमी हथियारों का इस्तेमाल दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रहा था, जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या दावा किया गया था कि खतरा था कि दोनों के दरमियान ये एटमी जंग होगी, इसलिए इसमें मिलियंस लोग मारे जा सकते थे। ये अमेरिकी सदर की जानिब से बयान दिया गया था। और आपको बताते चले कि एटमी तनाज़े पर जयशंकर ने कहा कि दोनों मुल्क इससे बहुत बहुत दूर थे। आपके सवाल से वाज़ह तौर पर हैरान तो उन्होंने सहाफ़ी जिससे वो इंटरव्यू ले रहे थे, इंटरव्यू हो रहा था, उससे कहा कि वो इस सवाल से हैरान हुए हैं। हमारे पास दहशतगर्दी के अहदाफ थे, वो इंतहाई नपे हुए, एहतियात से समझे गए और नॉन एस्केलेटरी थे, जो उनकी जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के 9 जो ठिकाने थे, मिलिटेंट ठिकाने जिस पर भारत की जानिब से हमला किया गया, उनको लेकर उन्होंने कहा कि इसके बाद पाकिस्तान ने वापस हमला किया, हम उन्हें यह दिखाने में कामयाब हो गए कि हम उनके फ़िज़ाई दफ़ाई निज़ाम को नाकारा बना सकते हैं। फिर उनकी दरख्वास्त पर फायरिंग बंद की गई। यानी यह भी एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान की ही रिक्वेस्ट पर फायरिंग ये जो जंगबंदी हुई है दोनों ममालिक के दरमियान हुई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि तनाज़ा किसी भी मौके पर जौहरी सतह तक नहीं पहुंचा था। उन्होंने कहा कि एक बयानिया है कि जैसे दुनिया के हमारे हिस्से में जो कुछ भी होता है वो बराह रास्त जौहरी मसले की तरफ ले जाता है। यानी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि जब भी यहां कुछ होता है तो ये जौहरी मसला बनाया जाता है, जैसे कोई जौहरी जंग हो। यह मुझे बहुत परेशान करता है क्योंकि दहशतगर्दी जैसी खौफनाक सरगर्मियों की हौसला अफजाई करता है। अगर कुछ है तो दुनिया के आपके हिस्से में जौहरी मसले के साथ बहुत कुछ हो रहा है। वजीर खारजा ने यह भी पूछा गया कि चीन ने तनाज़े में कोई किरदार क्या अदा किया। उन्होंने जवाब दिया कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान के पास मौजूद बहुत से हथियारों के निज़ाम चीन के हैं और दोनों ममालिक बहुत करीबी है। यह वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की जानिब से जर्मनी के अखबार को दिए गए इंटरव्यू में कहा गया है। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पहलगाम में अपने काबीना के साथियों के हमरा इजलास की सदारत की, जिसमें सयाहत की बहाली और आने वाले अमरनाथ यात्रा समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस दौरान पहलगाम हमले की भी मजम्मत की गई। वहीं इजलास में कई अहम मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसके बाद मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि जो सयाहती मकामात बंद किए गए हैं उनका जायजा लेकर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में फिर से ताकि सयाहत इससे
जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल हो। वहीं उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने भी सयाहत को बहाल करने के लिए पेशरफ्त किया और इस सिलसिले में उनकी जानिब से मीटिंग भी मुनक्किद की गई है। का लिस्ट जारी हुआ है, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें। पहलगाम की कुछ जो पार्क्स है उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेटा वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आरू के हाजवास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है। श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बारामारी और ट्यूलिप गार्डन पर रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पर रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है कि हम आए पहलगाम अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बायसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पर सोचा जाना चाहिए। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वादी कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर हुई है, इसलिए सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आना चाहिए। पहलगाम गोल्फ कोर्स दौरे के दौरान डॉक्टर फारूक ने कहा कि पहलगाम हमले से कबल सयाह यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे थे, जबकि होटलों के कमरे भी भरे थे। उन्होंने कहा कि ताहम अब खौफ कम हो गया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस दौरान वजारत खारजा से अपील की कि वो उन ममालिक के साथ बात करे जिन्होंने जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से शहरियों को एडवाइजरी जारी की थी। खोली गई है, उसके साथ साथ और एक दो जगह यहाँ खोली गई है, गुरेज भी खोला गया है, आजवास खोला गया है। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये सब खोलेगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे डेलीगेशन कश्मीर आए हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इस डेलीगेशन से? बहुत जबरदस्त, क्योंकि आंखों से देखें यहाँ कितना अमन है, कितना यहाँ पे मौसम भी बाकी इलाकों से अच्छा है। वहाँ 50 डिग्री, यहाँ 20-25 है और इतना मजेदार हवा है, कोई पोल्यूशन नहीं। आइए इसका लुत्फ उठाइए। मैं कहता हूँ जो डर गया मार गया, आप डर छोड़ दीजिए और आइए डर के आगे भोलेनाथ की। उधर आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर यूटी सदर और रुकन असम्बली डोडा महराज मलिक ने आज रामबन के सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। इस दौरान महराज मलिक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आसमानी आफत की वजह से लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना सरकार की जिम्मेदारी है, जो उन्होंने अभी तक पूरी नहीं की। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इतना जानी और माली नुकसान होने के बावजूद भी न जाने किन वजूहात की बिना पर उन्हें नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने सरकार से अपील की कि रामबन में हुए नुकसान तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम किया जाए ताकि उन्हें मुश्किलात से नजात मिल सके। जिम्मेदारी होती है कि जब ऐसे मामलात हों, जब लोग मतलब धर्म भरम हो जाए, लोगों के पास कुछ भी ना बचे, उस वक्त सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनका बोझ उठाए। लेकिन अगर इस किस्म का सानिया हो, इतनी बड़ी स्टेट हो, इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हो और इस वाले मामले में भी सालों के साल निकल जाए तो फिर वैसी सरकारों से आप उम्मीद नहीं रख सकते हैं। ये कोई एक जगह का मामला, पूरे जम्मू कश्मीर में तो हुआ नहीं, पूरे तो देश के अंदर हुआ नहीं, एक छोटा सा मसला था, इसको हल करती सरकार से एक उम्मीद रहती। 40 दिन बीत जाते हैं, अभी तक काम भी नहीं लगा। मैं तो चाहता था इसमें अभी तक काम हो जाना चाहिए था। काम करने के लिए यही वक्त है। अब 2-3 महीने के बाद बारिश का मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, ना सीमेंट सेट होगा और ना ही नाली कामयाब हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को पूछने के लिए आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। नेशनल हाईवे पे आना जाना रहता है, रुक कर उनसे पूछ सकते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया। ये आसमानी आफत है, इस आफत से बचने के लिए आप बचाने की कोशिश करनी थी, नाली बनाने की। नाली नहीं बना पाए, नाला कहाँ से बनाएंगे? मैं यही कह रहा हूँ कि लोगों को समझ। उधर जम्मू में एक फ्लाईओवर के तामीर के सिलसिले में जम्मू इंतजामिया की जानिब से करीब 50 दुकानों को खाली करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इन दुकानों के मालिकान ने कहा कि उन्हें पहले
सरकार की जानिब से ये वादा दिया गया था कि उन्हें दुकान के बदले दुकान फराहम की जाएगी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई जगह ही मुतबादिल नहीं फराहम की गई। इस सिलसिले में उन्हें अब एक बार फिर से नोटिस जारी करते हुए फौरी तौर पर दुकानें खाली करने को कहा गया है। बसूरत दीगर उनकी दुकानें मुनहदम करने की भी धमकी दी गई है। इस दौरान आज भाजपा के कई अरकान असम्बली ने उनके साथ धरने पर बैठे और उन्होंने इंतजामिया से जानिब से जारी करदा नोटिस को फाड़कर एहतजाज अपना दर्ज कराया। अरकान असम्बली ने इस दौरान कहा कि दुकानदारों को उनके नुकसान का इजाला करते हुए मुतबादिल दुकानें फराहम की जाए ताकि वो फिर से अपना रोजगार शुरू कर सकें। उपराज्यपाल महोदय ने आश्वासन दिया था कि ह्यूमैनिटेरियन रोड भी अंडर पॉलिसी भी इनका राइट बनता है, कौन को दिया जाएगा। उसके बाद चुनी हुई सरकार आई तो लोगों की उम्मीदें और जाग गई। हालांकि इन दुकानदारों ने हर पहलू पे एक्विजिशन को कोऑपरेट किया है। आप देख सकते हैं कि पिलर्स का काम बड़ी तेजी से लगा है। अगर ये चाहते ना वो काम पहले भी बंद हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपना बिजनेस सफर करवा दिया, लेकिन काम को सफर नहीं होने दिया। अब जब बिल्कुल वाइडनिंग की बारी आई तो सरकार की नीयत में खोट आ गया, तो ये तुगलकी फरमान जारी कर रहे। ये तुगलकी फरमान नहीं चलेगा। ये अफसर गलतफहमी के शिकार होंगे कि उनकी कलम में इतना दम है कि लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे, वो नहीं होने देंगे। जहाँ 9 विधायक बैठे हैं, सरकार अपनी मनमानी कर रही है। हम नहीं चाहते थे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जोन तैयार हो, लेकिन अगर सरकार इस तरह से सीधे तरीके से जो उन्होंने कमिटमेंट की है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, वैसे भी जो कानून है, जब यहाँ पे विधायक आ जाए 1 इंच जमीन भी सरकार जब तक वो ऑनरेबल विधायक से पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से एनओसी नहीं ले तो कोई भी लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। ये मैं डीसी को भी बता देना चाहता हूँ, डिपकाम को भी बता देना चाहता हूँ, एसडीएम को भी बता देना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी ये विनम्र बेनती करता हूँ कि आपने इनको मिठाई खिलाई। इन्होंने घर में कहा कि हम गवर्नर के हाथ की मिठाई खा के आए। इन्होंने कहा हमें चीफ मिनिस्टर साहब ने जगह दे दी। हालांकि इनको घर वालों ने पूछा क्या लेके आए हो, यहाँ से उठ के आप चंद्रभागा चले गए। फिर भी इन्होंने जो कमिटमेंट की थी उससे पीछे नहीं हटे। ये फरमान आया है भारतीय जनता पार्टी। उधर एजुकेशन डिपार्टमेंट बारामुल्ला के इश्तराक से आज बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में नव तैनात जोनल एजुकेशन अफसरान और हेडमास्टरों के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर जी अनितू ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। उन्होंने इस दौरान शफाफ इंतज़ामिया और तालीमी मेयार पर जोर देते हुए अफसरान को महकमाना पॉलिसियों से बाखबर करने की तलकीन की। डॉक्टर इत्तू ने कहा कि मौसर नज़्म नस्क, बाहमी ताउन और टीम वर्क किसी भी इदारे की कामयाबी की चाबी है। दीगर मुकर्रिरीन ने भी इंतज़ामी, मालियाती और तालीमी मामलात पर इस दौरान तबादले ख्याल किया, जिसमें हमारे ऑलमोस्ट 5.5 के करीब जो है मास्टर्स को मास्टर के तौर पर प्रमोशन की है। इसके अलावा जो है प्रिंसिपल लेवल की प्रमोशन, निज़ामी लेवल की प्रमोशन है। आज यहाँ बारामूला में हमने जो नॉर्थ कश्मीर से दोनों मास्टर से हेड मास्टर बने हैं उनके लिए एक ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसका बुनियादी मकसद है कि उनको ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट प्रैक्टिसेस, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट। उधर श्रीनगर में आज पुलिस की जानिब से एक मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। ये कैंप मुजगुंड इलाके में पुलिस की जानिब से मुनक्किद किया गया, जिसमें सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी इम्तियाज़ और एसएचओ शाल्टेंग रणबीर सिंह के साथ साथ दीगर एहलकारों ने भी शिरकत की। इस दौरान लोगों को मुफ्त अद्वियात के साथ साथ चेकअप इस दौरान फराहम किया गया। गवर्नमेंट सीरीज दवा शुक्रगुजार गवर्नमेंटस सोजान ये वक्त वक्त। आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने यहाँ पे ये फ्री मेडिकल कैंप रखा हुआ है, तो इससे क्या होता है कि लोगों में एक सहूलियत आ जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, अपनी मेडिसिन वो नहीं खरीद पाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा स्टेप है। ऐसे
नाज़रीन, ये था 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।